अस्सलाम वालेकुम, शाह मोहम्मद ग्लोबल नॉलेज यूट्यूब चैनल से। और इस वक्त मैं हूँ कार प्लेनेट डिटेलिंग सेंटर पर। और इस वक्त मेरे साथ हैं शाजर चुगताई साहब, जो कि कार प्लेनेट के रोए रवां हैं। माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है इनकी। और अब इन्होंने जो है वो कार डिटेलिंग भी जो है वो शुरू कर दी है। और इस डिटेलिंग सेंटर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है और जो कामयाबी का राज है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके साथ खुरम साहब हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में डिटेलिंग का एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में दिया सेक के नाम से। तो ये जॉइंट वेंचर है खुरम साहब सेक के साथ और कार प्लेनेट शाहजर चुगताई साहब के साथ। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि आपने जब भी अपनी गाड़ी की डिटेलिंग करानी हो तो कार प्लेनेट डिटेलिंग सेंटर को मत भूलिएगा। और ये इसकी जो लोकेशन है वो भी मैं आपको बता दूं, हार्ट ऑफ द कराची तारिक रोड और खालिद बिन वलीद रोड के बिटवीन है और राबी सेंटर के सामने है। तो आप अपनी गाड़ियों की डिटेलिंग जब भी करवानी हो तो आप कार प्लेनेट डिटेलिंग सेंटर पे गाड़ी लेकर आए। इन्होंने एक और अच्छी जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, वो जितने भी कार डीलर हजरात हैं उनके लिए भी इंसेंटिव जो है इन्होंने रखा हुआ है। और खास तौर पे और भी इन्होंने कहा है कि जो वो लोग जो जॉबलेस हैं और अगर वो फ्रीलांस गाड़ियां हमें रेकमेंड करना चाहेंगे तो उनको भी एक सडन जो है वो इंसेंटिव दिया जाएगा। तो मैं अब शाहजर साहब से पूछना चाहूँगा कि ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाह साहब? आप खैरियत से हैं? जी ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने इसलिए मुतारिफ कराया कि जैसे हम जिस मार्केट में हैं अभी, तो इधर ये एक नीड थी कि अच्छा एक बड़ा डिटेलिंग सेंटर वेल इक्विप्ड, जिसमें सारा प्रोडक्ट्स अच्छे, सारे इंपोर्टेड अच्छे प्रोडक्ट्स और इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि इतनी जो गाड़ियाँ महंगी और इतनी बड़ी मालियत की गाड़ियाँ जो इम्पोर्ट की जाती थी और जो खरीदी जाती थी लोगों को, तो ये आपका एसेट बन गए। बेसिकली कार हैज कन्वर्टेड इनटू एन एसेट। बाहर मुल्क में तो हम ये एक्सपेंस आउट करते हैं, लेकिन यहाँ गाड़ी एसेट बन गई थी पाकिस्तान मुल्क में। तो इसलिए हमने यहाँ एक मुतारिफ कराया ये सेंटर के जो हमारे डीलर्स हैं, जो हमारे दोस्त हजरात जो डीलर्स हैं, इनका काम है उनके लिए एक वन विंडो, हम जो है यहाँ पे एक वन विंडो एक्सेस ला दें कि वो अपनी गाड़ी भेजें विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेसिटेशन। उनको गाड़ी यहाँ पे जो है उनकी गाड़ी हम ले लें यहाँ पे और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो उनका डिज़ायर्ड ट्रीटमेंट है। हमारे डिफरेंट पैकेजेस है, बेसिक भी है, प्रीमियम पैकेजेस भी हैं, मीडियोकर पैकेजेस भी हैं। उससे हम उनको केटर कर सकें कि वो उनका उनका जो गाड़ी उन्होंने खरीदी है, जो जो खरीदी गाड़ी है, उसको वो प्रॉपर जो है उसको एक शक्ल में ला के बेच सकें। क्योंकि क्लाइंट भी अब जो गाड़ी जो एंड यूज़र खरीदता है, उसका भी मसाइल ये है कि वो जब खरीदता है गाड़ी तो वो अपीयरेंस पे जाता है गाड़ी की। तो अपीयरेंस बहुत काउंट करती है किसी चीज़ में। आप एज अ ह्यूमन बीइंग में आपने आपको इंसान के तौर पर भी देख लें, आपकी अगर अपीयरेंस अच्छी है तो एक आपको लोग अपीयरेंस से लोग जज करते हैं। एब्सोल्युटली। तो बेसिकली जो जैसे गाड़ी जो ली जाती है, जैसे आपके सामने खड़ी हुई है, हमारे कुछ सैंपल वर्क है। जी तो जी। ये गाड़ियां सब प्रिपेयर करके खड़ी की हुई है। जैसे ये हाफ डन है गाड़ी, 50% ये हुई भी है, इस पे 50% हमने अपना ट्रीटमेंट किया हुआ है गाड़ी पे। ये गाड़ी हो गई जो जो अलग अलग गाड़ियां हमने अलग अलग ट्रीटमेंट्स करके खड़ी की हुई हैं। तो ये दिखाने के लिए जो यहाँ पब्लिक आ रही है कि भाई हम ये प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। अच्छा, आपका ये पूरा कंप्लीट डिटेलिंग सेंटर है, लाइक अगर किसी को ग्लास कोट करवाना हो या किसी को जो है वो सेरेमिक कराना पीपीएफ हो। करवाना हो, जी जी। सेरामिक करवाना हो, जी जी। गाड़ी की डिटेलिंग करवानी हो, जी तो जी। वो सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ मौजूद जी, है। हमने जो ये रिलेटेड क्लीनिंग और डिटेलिंग जो ऑप्शन है वो सब हमने यहाँ ओपन रखे हुए हैं कि जो जो काम है ये कराए जा सके। जैसे बेसिक डिटेलिंग से लेके हाई एंड प्रीमियम डिटेलिंग और कोटिंग्स हमने सब केटर की हैं। हमारे पास सारे स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट्स हैं जो गाड़ी का एक रिस्पांस अच्छा देते हैं, जो कलर पे आपके रिस्पांस अच्छा करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं कलर को आपके। तो वो हमने रखा हुआ है। जैसे अभी यहाँ की वेदर कंडीशन हैं, यहाँ पे डस्टी वेदर कंडीशन हैं, और जो एक हवा है यहाँ की, उसके अंदर जो मामलात हैं, उसकी वजह से हमने फिर ये चीज़ पे रखा हुआ है कि जब गाड़ी का जो है कलर को कॉम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे वाइट पर्ल वाइट कलर है, जापानीज आता है, पर्ल वाइट कलर आता है, तो उसके अंदर येलोइश जो है वो एक अपीयरेंस आ जाती है गाड़ी की। तो दैट इज नॉट पर्ल वाइट जो कंसिडर करते हैं लोग कि येलो कलर, येलोइश जो थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर आ जाता है वो पर्ल वाइट है। पर्ल वाइट यानी ये भी पर्ल वाइट कलर है जो गाड़ी आपके एब्सोल्युटली। सामने खड़ी है। बिल्कुल। लेकिन इसके जो दाने हैं, इसके जो एक कलर है, पूरा खुल के आना चाहिए। अच्छा, इस वक्त शाहजर साहब हमारे साथ थे और वो डिटेल में हमें ब्रीफ कर रहे थे कि एक्चुअली डिटेलिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या। नॉर्मली पहले हम जो है ना अपनी केयर करते थे कि हम सैलून जाया करते थे, कटिंग है, फैशन है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सारी चीज़ें हम करते थे। लेकिन अब कॉन्सेप्ट जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक जो है वो शिफ्ट हो गया है।
अब आपके पास जो भी गाड़ी हो, छोटी हो, बड़ी हो, लग्जरी हो, उसकी आपने केयर कैसे करनी है। नॉर्मली आप देखेंगे लोग जो है वो चलते फिरते गाड़ी पे स्क्रैच डाल देते हैं। अगर आपकी गाड़ी पीपीएफ हुई भी होती है तो वो आपको किसी हद तक जो है वो स्क्रैच गाड़ी पर वो नहीं सेल्फ जाता। बेसिकली वो सेल्फ सीलिंग पेपर होता है। जब आप कोटिंग कराते हैं गाड़ी पे तो वो सेल्फ सीलिंग पेपर होता है। अब इनमें क्वालिटी और ग्रेड्स भी आते हैं। जितना अच्छी क्वालिटी का आपने पीपीएफ अपनी गाड़ी पे करा हुआ है उतना अच्छा रिस्पांस वो आपको देती है। सेल्फ सीलिंग वो होता है पेपर कि अल्लाह ना करे अगर जैसे उस पर स्क्रैच आता है तो वो जो कोटिंग है वो उस पर ज़्यादा जो उसका जो होता है वो डैमेज वो अपने ऊपर लेती है कलर पेंट का। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ये इसलिए लगाई जाती है। फिर जो सोल्स आ जाते हैं गाड़ी पे, जब आप कांस्टेंट किसी शाइनी चीज़ पे कपड़ा मारते हैं तो उस पे सोल्स आ जाते हैं गाड़ी पे, इट लूजेस इट्स शाइन। तो वो शाइन जो लूज हो जाती है उसके लिए भी है कि ये प्रोटेक्ट रखता है गाड़ी को। फिर आपके पास इतना मसला नहीं, मेंटेनेंस फ्री होती है वो कोटिंग। आपने कपड़ा मारा, आपकी गाड़ी साफ है, पानी भी नहीं है तो भी आपका वो ये है कि आपका रिजल्ट ऐसा हो जाता है गाड़ी का कि कपड़ा सिर्फ आपने लगाया तो आपकी गाड़ी क्लियर रहती है। बिल्कुल, आपने अपनी गाड़ी की केयर कैसे करनी है, क्योंकि आजकल गाड़ियाँ जो है पाकिस्तान में बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो आप जब भी गाड़ी लें तो आप कोशिश करें कि गाड़ी पे आपने जो है वो पीपीएफ करवाएं, सिरामिक कोटिंग करवाएं, ग्लास कोट करवाएं, उसकी डिटेलिंग करवाएं ताकि आपकी गाड़ी महफूज रहे। अब हम चलते हैं जो डिटेलिंग का जिन्होंने पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट लॉन्च करा और सेक के नाम से जो काम कर रहे थे, और ये जॉइंट वेंचर शाहजर के साथ यानी कार प्लेनेट के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। तो अब हम खुरम साहब की तरफ चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शाह मोहम्मद ग्लोबल नॉलेज यूट्यूब चैनल से, और इस वक्त मैं हूँ कार प्लेनेट डिटेलिंग सेंटर पर। आज इसकी इनॉग्रेशन थी और इस इनॉग्रेशन के मौके पर हमारे साथ खुरम फ़हीम है जो कि पायनियर हैं और फाउंडर हैं ये डिटेलिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाले। सेक के नाम से इनका आपने बड़ा नाम सुना होगा, और पाकिस्तान में जो भी लग्जरीज गाड़ियाँ ख़ास तौर पे उनकी जो केयर होती है वो सेक डिटेलिंग सेंटर पे हुआ करती थी। लेकिन इन्होंने एक और स्टेप आगे गए हैं, कार प्लेनेट के साथ इन्होंने मिलकर जॉइंट वेंचर जो है ये आउटलेट जो है इन्होंने हार्ट ऑफ द सिटी में जो है वो इन्होंने बनाया है। इसकी लोकेशन ये है तारिक रोड और खालिद बिन वलीद रोड के बिटवीन ये लोकेशन है और राबी सेंटर के बिल्कुल सामने है। तो मैं चाहूँगा कि खुरम फ़हीम साहब जो मेरे साथ हैं, और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है डिटेलिंग के हवाले से, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि वो डिटेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको बताएं कि जैसे पहले हम जो है हेयर सैलून जाया करते थे और वहाँ पर हम जो है वो फैशन और हेयर कटिंग वगैरह करवाया करते थे, लेकिन अब गाड़ियों के अंदर उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। और आप देखें बेताशा जो है वो डिटेलिंग सेंटर अक्रॉस द पाकिस्तान खुल रहे हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब भी आपने अपनी गाड़ी की डिटेलिंग करानी हो, कोटिंग करवानी हो, पीपीएफ करवाना हो, तो आपने जो है खुरम फ़हीम का नाम याद रखना है। तो खुरम फ़हीम साहब, माशाल्लाह आप पायनियर हैं, फाउंडर हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या कहेंगे ये जो आउटलेट आपने बनाया है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी नीड थी क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग रोड साइड काम करते थे, पेंटर्स वगैरह थे, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, तो नॉर्मल सा एक प्रोसेस कर देते जो पेंट की गाड़ियों पे होता है। नए पेंट को लेवल करने के लिए होता है, उसको वो रबिंग का नाम देते थे। इंटीरियर भी जो जैसे साफ कर रहा है वो था, तो कोई प्रॉपर इसके लिए कोई जगह नहीं थी। हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया डिटेलिंग का, फिर कोटिंग का, जैसा आपके मोबाइल पर प्रोटेक्टर होता है, तो चीज़ें इनहेंस होती चली गई। हम लोग 2006 में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था कराची से, फिर पाकिस्तान में अक्रॉस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते मार्केट बहुत ग्रो कर गई है। अच्छे ब्रांड्स आ गए, अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए। अब लोगों की नीड है, जो गाड़ियाँ शोरूम से पोर्ट से आती हैं वो जिस तरह से जापान से आती हैं उस तरह से कंडीशन नहीं होती, क्योंकि पोर्ट पे गाड़ियाँ काफ़ी टाइम तक खड़ी रहती हैं, उस पर आयरन आ जाता है, वो शोरूम फिनिश में नहीं रहती, तो उसको नीड है वो आप जितना भी वॉश कर ले पानी से, उस पर से वो चीज़ें जाती नहीं है। अच्छा खुरमा, एक चीज़ और बताएं कि डिटेलिंग सेंटर तो हम थोड़ा चलते हैं तो थोड़ी देर के बाद एक आउटलेट जो है वो डिटेलिंग सेंटर है, तो इसमें क्वालिटी और उसका बहुत बड़ा एक रोल है कि लोग डिटेलिंग के नाम पे जो है वो मतलब आपको समझो कि गाड़ी की जो है वो वैक्सिंग हो रही है और वॉश हो रही है और समझो कि आपको डिटेलिंग करती है, लेकिन क्योंकि आपका एक नाम है इंडस्ट्री के अंदर, आपने इसमें एक वक्त लगाया, तो थोड़ा सा बताएंगे कि मटेरियल की भी कॉस्ट होती है ना? बिल्कुल होती है। एक तो सबसे पहले आपको काम आना चाहिए, आपके नंबर ऑफ आवर्स उसको सीखना चाहिए। मैंने ट्रैवलिंग बहुत किया, तो बाहर से इस काम को कॉन्सेप्ट को पिक किया, फिर यहाँ पर काम किया। फिर आपकी बात बिल्कुल सही है, उसके लिए प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। ये अदनान भाई हैं, मैगवर्स पाकिस्तान सारा डील करते हैं। मैगवर्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन थ्रू आउट द वर्ल्ड है। उसके साथ में और भी इनकी काफ़ी सारी चीज़ें, तो इन लोगों ने भी वो सप्लाईज वगैरह को अपना अवेलेबल बनाया, लोगों को नॉलेज दी, अवेयरनेस दी,
गाइडेंस दी तो अच्छे सेंटर्स भी खुल रहे हैं, बिल्कुल। और कुछ लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। अब मार्केट बहुत ग्रो कर गई, तो अब करने वाले अभी भी कम है, अच्छा काम करने वाले। वैसे तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर गली के बाद जो है ना दो एक नजर आ रहे हैं, वो जो जिसका काम जैसे चल रहा है, पहले समझना चाहिए, सीखना चाहिए, सही प्रोडक्ट होना चाहिए, तो रिजल्ट्स भी फिर आते हैं और आपका क्लाइंट भी उसी तरह से सेटिस्फाई होकर जाता है। जैसा कि खुरम साहब ने बताया कि प्राइस मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। तो आप प्राइस वॉर में जो है वो अपनी गाड़ी किसी गलत डिटेलिंग सेंटर में मत दे दीजिएगा। आप कोशिश करेंगे क्वालिटी जो है वो डिटेलिंग आप करवाएं, और उसके लिए वन ऑफ द फेमस नेम खुरम फहीम हमारे साथ है। अदनान साहब से मैं चाहूँगा, अदनान साहब आप भी थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे डिटेलिंग के हवाले से। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई अब। जी बिल्कुल, जो है वो हम लोग बेसिकली मैगवर्स पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान में जो है वो मैगवर्स बेसिकली हम लोग पाकिस्तान में लाने वाले हैं, और डिफरेंट जितने भी पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी डिटेलिंग सेंटर्स हैं, हम सब लोगों को जो है वो ट्रेन करते हैं कि आपने प्रोडक्ट किस तरह लगानी है और किस तरह उनके जो है वो रिजल्ट्स आप लोगों ने लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट सेंटर्स में जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह कि आपने कार प्लांट का नाम दिया, तो कार प्लांट में भी जो है वो हम लोग आए हैं, और यहाँ पे भी जो है वो इनको हमने जो है वो मैगवर्स की सारी ट्रेनिंग्स दी हैं, और जो है वो माशाल्लाह दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल्स, और बहुत ही जो है वो अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो यहाँ पे काम हो रहा है माशाल्लाह। अच्छा, जैसा कि अदनान साहब ने बताया कि ये डिटेलिंग सेंटर सिर्फ डिटेलिंग सेंटर नहीं बल्कि रिसर्च बेस्ड काम हो रहा है यहाँ पर। तो इनकी प्रॉपर जो यहाँ पर लेबर है, टेक्नीशियंस है, और जो भी यहाँ पर एडवाइजर्स हैं, उनकी प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग होती है कि आपने गाड़ी की डिटेलिंग किस तरीके से करनी है। तो आपकी गाड़ी बड़ी कीमती होती है, लग्जरी होती है, तो आप कहीं ऐसे लोगों के हाथों में अपनी गाड़ी ना दे दें कि वो डिटेलिंग की जगह गाड़ी की और जो है वो जो है उसकी जो स्क्रैचेस पड़ जाए और कोई मसला हो सकते हैं। तो कोशिश करेंगे प्रोफेशनल के लिए जो है आपकी गाड़ी हो, और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि खुरम फहीम साहब का जो नाम है सेक, और नाउ अभी ये जॉइंट वेंचर है कार प्लेनेट डिटेलिंग सेंटर। तो आप अपनी गाड़ी जो है वो जो वेल नोन लोग हैं उनको दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।